अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में बहुत सारे ये फ्रेंचाइज के फूड आए, गोरों के फूड जिसको हम कह सकते हैं, और दो फूड सस्टेन कर गए, एक पिज़्ज़ा और एक बर्गर। और बर्गर की बहुत सारी शॉप्स खुली। कराची में जो पहला बर्गर मुझे याद पड़ता है, कराची में तारिक रोड पे, वहाँ पे उन दोनों में हाल में 80-81 का सन था। यहाँ पे एक बर्गर खुला, बहुत ही मज़े का। आज तक ऐसा मज़े का बर्गर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मशहूर है बहुत, मिस्टर समथिंग के नाम से। और हमारी बचपन की यादें भी अवस्था है। छोटे से बर्गर होता है, इतना सा, 4 बाइट। और अभी लास्ट टाइम मैंने ख़रीदा तो मुझे याद पड़ा, तो मैंने कहा शायद बर्गर कितने का होगा। इतना सा बर्गर है, चीज़ स्लाइस उसमें होता है बहुत मज़े का। मतलब मैंने बड़े बर्गर खाए हैं, जैसे बर्गर कोई नहीं। और मेरे ख्याल में 700-800 रुपये का था। और मैंने कहा भाई तो अच्छा खासा शदीद महंगा हो गया। चिकन का बर्गर होता है इनका, बहुत मज़े का। और यहाँ पे भी बर्गर की बहुत सारी फ्रेंचाइज खुली हुई हैं, लेकिन आज हम बर्गर बनाने में बहुत मज़े का, मेरा सबसे फेवरेट, और वो बन रहा है रोस्ट बीफ बर्गर। तो सबसे पहले रोस्ट बीफ बर्गर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कश्मीरी कोरमा बन रहा है। और रोस्ट बीफ बर्गर के लिए जो गोश्त अभी चाहिए, वो चाहिए अंडरकट, यानी टेंडर लॉइन का गोश्त। अच्छा, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। ये देखें, ये भी अंडरकट का ही गोश्त है, टेंडर लॉइन्स को कहते हैं। ये भैंस का है, और ये भैंस का जो अंडरकट होता है, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, ये सारी भैंस, अगर पूरी भैंस मेरे हाल में 100 किलो की होगी या 125 किलो की साफ़ी गोश्त, तो इसमें से तकरीबन कोई 3-3.5 किलो निकलेगा टोटल। गाय में ये 2 किलो निकलेगा, बछिया में ये 1 किलो निकलेगा, 1 से 1.25 किलो निकलेगा टोटल। बहुत छोटा सी रॉड होती है। अच्छा, भैंस का मैं इसकी फेवर में नहीं होता। मैंने कभी, अभी भी जब ये आया था तो इसके छोटे पीस पड़े होते। पहले शो स्टार्ट होने से पहले मैंने थोड़ा पकाया इसको, कि मैंने कहा यार गलेगा भी कि नहीं गलेगा। तो कोशिश किया करें कि या गाय का, बछिया का, भैंस का अगर अलबत्ता ले रहे हैं तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखें गोश्त में आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, इसमें पट्ठे नहीं है, बिल्कुल नुमाया पट्ठे होते हैं जो भैंस का। अच्छा, भैंस का भी कौन सी भैंस, ये आम तौर पे जो किसी काम की नहीं रहती वो ज़िबा कर दी, वो तो किसी मतलब कोई टेस्ट नहीं होता। इसमें बहुत टेस्ट है। अभी मैंने पका के थोड़ा चेक किया, टेंडर भी है, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट अमेजिंग। ये हमने तकरीबन कोई किलो के लगभग ले लिया गोश्त, और सबसे पहला काम इसको पकाने का है। सो पकाने के लिए यहाँ पे ले लिया एक अदद पैन, चूल्हा कर देते हैं ऑन, और सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। बिल्कुल बेसिक इसकी मैरिनेशन है। और इसके बाद पैन में थोड़ा तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे, फिर थोड़ा पानी डलेगा। अच्छा, गोरे इसको खाते हैं मीडियम रेयर, और ज़्यादा पकाते नहीं, थोड़ा कच्चा पका होता है। लेकिन गोश्त चूँकि इतना नरम है कि आपको एक्स्ट्रा पकाने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ ये बिल्कुल नहीं चलता, रेयर, मीडियम रेयर। हमारे यहाँ तो वेल डन, और वेल डन की वजह से फिर आमतौर पे अगर आप बाहर मुल्कों में यही गोश्त खाएंगे, इसके स्टेक खाएंगे या कोई भी चीज़, अगर आपने गलती से कहीं, मतलब मैंने एक तुर्की में हमने एक जगह खाया, तो मैंने उसको बोला मीडियम रेयर, यानी थोड़ा कच्चा थोड़ा पका। उसने 2-3 दफ़ा पूछा। उसकी वजह है कि वहाँ मीडियम रेयर भी कोई नहीं खाता, और वेल डन तो बोल दिया तो शायद आपको ऑर्डर ही ना दे, बोले भाई अब ना खाएं तो बेहतर है। वो वहाँ पे वेल डन का कॉन्सेप्ट ही नहीं लेगा। हमारे यहाँ तो चिकन वगैरह के गोश्त अलग है, लेकिन ये गोश्त अमूमन थोड़ा सा हल्का सा बहुत ओवर कुक्ड होगा तो फिर ये बहुत ड्राई हो जाता है। लेकिन हम इसको मुकम्मल पकाएंगे, चूँकि कच्चे का बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। काली मिर्च, इसके साथ इसमें आ जाएगा नमक, और साथ में आ जाएगा थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट। ये बस इसकी, और ये जो हम लगा रहे हैं ये उसी टाइम लगाना है जब आपने इसको पकाना है। सो आपने सिंपल मस्टर्ड पेस्ट, नमक और काली मिर्च, ये अच्छी तरीके से दोनों साइडों पे इसको लगाना है। और उसके बाद इस पैन में मैं इसको थोड़ा सा करूँगा फ्राई, थोड़ी देर के लिए दोनों साइडों को हल्का सा सील करेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी आएगा, फिर ये धीमी आंच में पकेगा 15 से 20 मिनट। हम चाह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर पके। फिर इसके कटेंगे स्लाइस, और फिर ये इस्तेमाल होगा हमारे बहुत ही मज़े के आज के रोस्ट बीफ बर्गर में। सो ये आ गई इसकी मैरिनेशन। और अब आ जाते हैं यहाँ पे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लेंगे पहले थोड़ा सा। अब इसको हमने थोड़ा सा दोनों साइडों पे फ्राई करना है, और इसके बाद फिर हम इस पानी शामिल करेंगे, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। चलिए जी। अच्छा, इसकी कटाई जो है गोश्त की, ये हमेशा अक्रॉस द ग्रेन होती है, यानी गोश्त का पीस आप देख रहे हैं, ये पीस बेसिकली इसका जो रेशा है वो ऐसे आया हुआ है, ठीक है ना, लंबाई में। ये देखें, ये ऐसे रेशा चल रहा है, हम इसको ऐसे काटते हैं, तो फिर ये बड़ा बिल्कुल टेंडर आपको फील होगा, खाने में बहुत मज़े का। अच्छा जी, एक अदद चिमटा यहाँ पे हुआ करता था जो अभी नज़र नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं, इससे पलट देते हैं इसको। ये
सारी साइडों को थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे, फिर इसमें पानी शामिल करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे ढक्कन और फिर ये धीमी आंच पे पकेगा फॉर गुड अबाउट 15 to 20 मिनट्स। फिर इसको बिल्कुल बारीक स्लाइस काटेंगे। मैं बल्कि इसका पैन चेंज कर दूंगा क्योंकि ये पैन जो है थोड़ा सा ज़रा डीप ढक्कन आएगा ना तो इसके ऊपर सेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ और 1 कप, ज़्यादा नहीं। फिर हमने ये स्टेक लेके ये इसमें शामिल कर दिया, बस। और इसको मैं इस तरह रख के ढक्कन रख देते हैं इसके ऊपर। उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, या साइड पे पकता रहेगा। हम आ जाएंगे हमारे कश्मीरी कौरमे की तरफ, बड़ा स्पेशल किस्म का, बहुत मजे का। कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक। रोस्ट बीफ बर्गर। अज्जा: बीफ अंडरकट 1 किलो, चेडर चीज 8 स्लाइस, मोज़रेला चीज कद्दूकश 2 कप, रिंग्स में कटी हुई प्याज 2 अदद, टमाटर स्लाइस 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, मस्टर्ड पेस्ट 3 खाने के चमचे, केचप आधा कप, अचारी खीरे के स्लाइस 1 कप, बर्गर बन 8 अदद, तेल हस्ब जरूरत। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ पे हमने रखा हुआ है रोस्ट बीफ के लिए, रोस्ट बीफ बर्गर बन रहा है। और इसके लिए अंडरकट का गोश्त हमारे पास ये भैंस का अंडरकट आया हुआ है। कोशिश करें ना लें, ये रिस्की है बहुत। मैंने तो इसको शो शुरू होने से पहले भी थोड़ा सा चेक, और इसको मैंने बीच में थोड़ा काट दिया, देखें, क्योंकि बड़ा मोटा पीस था और ये शायद 20 मिनट में भी अंदर तक ना पके। हमें तो मुकम्मल पकाना है, ऑल्दो नरम गोश्त है। मैंने शो स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा पका के खा के देखा भी कि ये ना हो जाए कि बिल्कुल ही सख्त पत्थर हो रहा हो, लेकिन वो ऐसा नहीं था। बट कोशिश करें कि गाय का ही अंडरकट लें, भैंस का अवॉइड करें, रिस्की हो जाएगा बहुत। एक तो ये कश्मीरी मिर्च, जिसको देगी मिर्च भी कहते हैं या तलहार मिर्च भी कहते हैं, ये इनके खानों की सबसे ख़ास बात है। खानों का रंग लाल होता है, तीखापन ज़ीरो, बिल्कुल भी नहीं होता। और इसमें अदरक इस्तेमाल नहीं हो रही, सिर्फ लहसुन इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमने ये लहसुन शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई और फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। मटन हमने अलग से बॉईल कर लिया और बिल्कुल हलवा हो गया है, ये इतना नरम है कि इसको हम आखिर में ही शामिल करेंगे, यानी पहले शामिल नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम लहसुन की फ्राइंग, और इसके बाद इसी स्टेज पे हम इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे, जिसमें काली मिर्च। अच्छा, इसमें जो कौरमे में सबसे अहम जायका आता है वो सब्ज़ इलायची का आता है। जो सब्ज़ इलायची का आमतौर पर लोग केवड़ा भी शामिल करते हैं, केवड़े का इतना ज़रूरी नहीं जितनी सब्ज़ इलायची से इसका बेहतरीन फ्लेवर आता है। अच्छा, ये लहसुन जल ना जाए, मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ ताकि आराम से हम चीज़ें शामिल करें तो हमारा लहसुन कंट्रोल में रहे। ये इसमें आ गया सफ़ेद ज़ीरा, 2 बादियान फूल, 3 पीस इसमें दारचीनी के, 2 से 3 बादियान फूल और तेज़पात, लौंगे, बड़ी इलायची 4 अदद तोड़ के देखें, खोल के डाली हुई है, और सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई, हल्का सा मिक्स किया, और ये आ गया हमारा ताज़ा लहसुन जो हमने कुछ दिनों पहले बनाया था। इसका सीज़न है, कोशिश करें लेके आ जाएं, पेस्ट बना के रख लें तो महीना आपका निकल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए इसको बनाए हुए। इसमें हमने थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल कर दिया था और इसको रखा है फ्रिज में। बड़ा खुशबू, जायका, रंगत, हर चीज़ बेहतरीन होती है इसकी, आम हल्दी के हिसाब से। और इसको सुखा भी सकते हैं, ये सीज़न है इसका, और लेके आ जाएँ, सुखा दें और घर के अंदर सूख जाएगी, धूप पर रखने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। बस इसको धो लें और तकरीबन आधा पौना घंटा पानी में बॉईल करें। बॉईल करने से क्या होता है कि थोड़ा नरम पड़ जाता है, फिर इसकी पिसाई आसान हो जाती है। और फिर उसको बारीक स्लाइस करके ऐसे ही बिछा दें, पंखा वंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। 3-4 दिन के अंदर बिल्कुल सूख के पापड़ हो जाएगा। फ्रीज कर दें, आराम से पूरा साल अपनी घर बैठे ताज़ा हल्दी इंजॉय करें। ये ले जी, ये इसमें शामिल करने के बाद हल्की सी इसकी भुनाई की, और अब आ जाता है इसमें मटन। चूँकि बिल्कुल गला हुआ है तो हमने इसको बहुत एहतियात से मिक्स करना है ताकि ये टूटे नहीं। तो इसको मिक्स कर दिया, और इसके बाद आ जाता है इसमें ये कश्मीरी मिर्च या तलहार मिर्च या देगी मिर्च का पेस्ट। ये हमने मिर्चें लेके पानी में बॉईल कर ली थी और उसके बाद इसको हमने बारीक पीस लिया था। ये शामिल कर दिया, इसको मिक्स किया। क्योंकि गोश्त मुकम्मल तौर पे गला हुआ है, आपने जो ये प्रोसीजर है बिल्कुल समझ लें स्टार्टिंग से कर रहे हैं, और गोश्त बिल्कुल कच्चा है।
तो उस स्टेज पे फिर आपने ये सारे काम करने हैं। हमारे पास चूँकि गोश्त मुकम्मल तौर पे गला हुआ है तो हमने बहुत एहतियात से इसको थोड़ा बहुत फ्राई करना है, हल्का सा, हल्की सी भुनाई सी हो जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी यखनी की तरफ, और यखनी मुझे लग रहा है थोड़ी सी आई थिंक ज़्यादा है। गोश्त बहुत गला हुआ है और यखनी ये ना हो जाए कि इसको बहुत पतला ना कर दे, तो मैं इसमें थोड़ी सी यखनी शामिल कर रहा हूँ और बाकी यखनी को मैं थोड़ा रिड्यूस कर लूँगा। इसको थोड़ा रिड्यूस करके फिर इसमें शामिल करूँगा, बेहतर बनेगा। इसको मिक्स किया आराम से, और गोश्त मुकम्मल तौर पे गला हुआ है। मटन का गोश्त है 1 किलो और मिक्स गोश्त है। आप चाहे इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं और गाय भैंस के गोश्त के साथ, चिकन के साथ भी मेथड सेम रहेगा। सिर्फ लहसुन, साबुत गरम मसाले की भुनाई की, और ये रंग इसका देख रहे हैं कैसा खूबसूरत आ गया। उसके बाद इसमें मटन 1 किलो बॉयल्ड हमने शामिल कर दिया, साथ में हमने कश्मीरी मिर्च शामिल कर दी, और साथ में हमने इसकी जो मटन की अपनी यखनी थी वो भी शामिल कर दी, तकरीबन 2 कप। अब इसको हमने मिक्स किया थोड़ा सा, और मैं इसमें अभी से शामिल कर दूंगा दही, और दही को हम इसमें शामिल करने के बाद दही को कोशिश करें थोड़ा फेंट लें, बिल्कुल बारीक नहीं होनी चाहिए, सॉरी पीसेस में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो दानेदार सा रह जाता है। ये इसमें दही शामिल कर दिया, और इसके बाद अब इसका मैं ढक्कन नहीं रखूँगा चूँकि हमारा जो मटन है मुकम्मल तौर पे गला हुआ है। अब इसी को हमने इसके साथ ही पकाना है। बस ये मिक्स किया, तेज़ आंच रखूँगा मैं, और तेज़ आंच पे ही इसको पकाऊँगा। मिक्स करने के बाद अच्छे फ्राई किए हुए प्याज अभी बाद में शामिल करूँगा। ये हमारे पास यहाँ पे आगे इसको हमने बारीक पीस लिया है। हवन दस्ते में पीस सकते हैं, चॉपर में चॉप कर ले, मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। ये देखिए इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आ गया। ये प्योरली कश्मीरी मिर्च का कमाल है। और नमक इसका हम चख लेते हैं, पता नहीं मटन में गलाने के टाइम शामिल किया था कि नहीं। नमक बिल्कुल भी नहीं है, ये आ गया नमक बस। और तेज़ आंच पे इसको पका रहे हैं, और ग्रेवी मेरे हिसाब से हमें इतनी ही रखनी है जितनी अभी आपको नज़र आ रही है। जो इसकी बची हुई यखनी इसको मैं रिड्यूस करूँगा। ये तकरीबन जितनी यखनी है इसको हम पका के बिल्कुल तकरीबन कोई आधा कप रह जाएगी, फिर शामिल करूँगा ताकि यखनी की मकदार ज़्यादा ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स किया, उबाल आएगा, तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे, और प्याज थोड़ी देर बाद शामिल करेंगे। बड़ी सिंपल रेसिपी। अगर मटन आपके पास गला हुआ, आप देखें स्टार्ट किया कौरमे जैसी डिश जो कि बहुत देर लेती है, ये मेरे हिसाब से अगले 10 मिनट में 15 मिनट में तैयार है, और हमने इसको स्टार्ट किए हुए 10 मिनट हो गए। यानी आधे घंटे में अगर मटन आपके पास गला हुआ है, और अगर चिकन का पका रहे हैं तो भी पौना घंटा लगेगा मैक्सिमम, और मटन अगर गला हुआ है आधे घंटे के अंदर हो जाएगा तैयार। सारा काम जो इसका है बेसिकली, प्याज इसमें अलग से हमने फ्राई करके रखा हुआ है, तो वो तो हमने बाद में आखिर में सिर्फ मिक्स करना है, जो ये हमारे पास चॉप की कंडीशन में है। और ये इस सालन का मज़ा ग्रेवी का, इसका बहुत मज़े की ग्रेवी बनती है। तो ग्रेवी थोड़ी ज़रा पतली भी हो तो बेहतर रहता है। जो हमारे यहाँ कौरमा है वो दानेदार जिसको हम कहते हैं वो बहुत गाढ़ा होता है, ये गाढ़ा नहीं होता। इसको अब जब तक यहाँ हम पका रहे हैं, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कश्मीरी कौरमा अज्जा, मटन बोटी 1 किलो, तलहार मिर्च का पेस्ट 5 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हरी इलायची 4 से 6 अदद, तली हुई प्याज आधा कप, दही 3 कप, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा। वापस आ गए जी, और कश्मीरी कौरमा बन रहा है। फ़र्क इसका और नॉर्मल कौरमे का जो हमारा होता है उसमें फ़र्क सबसे बड़ा पहले तो तीखेपन का है, यानी इसमें मिर्चें बिल्कुल भी नहीं है। आप डाल सकते हैं तो फिर वो नॉर्मल कौरमा हो जाएगा। और इसका जो आप कलर देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा ब्राइट सा कलर ये आया कश्मीरी मिर्च से, जिसको तलहार मिर्च और देगी मिर्च भी कहते हैं। हमने क्या आधा कप हमने लिया ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल, इसमें लहसुन फ्राई किया खाने का चम्मच, फिर तकरीबन 3 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला डाल के थोड़ा उसको फ्राई किया। फिर मटन चूँकि हमारे पास मुकम्मल तौर पे गला हुआ था वो डाल के थोड़ी बुनाई की। लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया ताज़ा जो हमने पिसा हुआ था। आप अगर नॉर्मल लहसुन का हल्दी का पाउडर शामिल करें तो इसमें 1 चाय का चम्मच, मैंने 2 खाने के चम्मच हल्दी का पेस्ट शामिल किया। आप 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर दें। फिर हमने कश्मीरी मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ था, तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच था। तकरीबन समझ लें कि बड़ी वाली जो मिर्चें थी वो 3 अदद थी, फुल साइज़ की कश्मीरी मिर्च। इसको पानी में बॉईल कर लें, ब्लेंडर में बारीक पीस दें। वो शामिल करने के बाद इसकी हमने तेज़ आंच पे थोड़ी भुनाई की। फिर इसमें हमने शामिल कर दिया मटन की यखनी जो जिसमें मटन पका था, और साथ में हमने दही शामिल कर दिया। और उबाल आने के बाद तेज़ आंच पे पका रहा हूँ,
मटन चूँकि मुकम्मल तौर पर पका हुआ है, नमक हमने शामिल कर दिया, एंड में नमक को थोड़ा सा और शायद एडजस्ट करना पड़े। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये यखनी इसी की है, लेकिन ये ज़्यादा हो गई थी, यानी यखनी ज़्यादा थी और ग्रेवी जितनी हमें चाहिए थी वो ग्रेवी के हिसाब से यखनी की क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो मैंने आधी यखनी इसमें शामिल कर दी और आधी यखनी को मैं यहाँ रिड्यूस कर रहा हूँ। ये रिड्यूस करके फिर इसमें शामिल करूँगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ प्याज। ये प्याज जैसे ही शामिल करेंगे ये ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाती है। सो आपने आराम से इसको पहले मिक्स किया और इसके बाद अभी आप देखिएगा बिल्कुल तरी ऊपर आ जाए। देखें जैसे ही प्याज शामिल किया और ये गाढ़ी हो गई। अब हम जो यहाँ पे यखनी हमने इसमें शामिल करनी थी, देखें तरी कैसी ऊपर आ गई फ़ौरन, ये प्याज शामिल करने से होता है। और इसके बाद अब इसकी मैं आंच कर दूंगा धीमी। अब हम इसमें जो ये यखनी शामिल करेंगे, यखनी उसी हिसाब से करेंगे। वैसे इस सालन का जो जायका है ना मज़े का, वो सारा का सारा इसकी ग्रेवी में, और ग्रेवी बहुत सारी है। शॉर्ट कोट का तो हशर नशर कर दिया। या आमतौर पे जब मैं काम करते थे होटल में ट्रेनिंग पे, पाकिस्तानी किचन में ऐसा होता, सुबह ड्यूटी पे आए नहीं पूरा यूनिफॉर्म रंग जाता था, जिस तरह पता नहीं होली खेल रहे। हल्दी और लाल मिर्च, हर बंदे के जो थे यूनिफॉर्म ऐसे होते थे कि देखने के काबिल नहीं होते, चीटे पड़ी हुई, क्योंकि क्वांटिटी का काम था। तो आज भी पता लगे कि पाकिस्तानी खाना बन रहा है, तो फिर हमने, और ये देखें ये मैं चम्मच क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले दूसरा नोकीला चम्मच इस्तेमाल कर रहा था, चूँकि मटन बहुत गला हुआ है तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मटन टूटे, तो ये गोल वाला चम्मच उस हवाले से फ़ायदेमंद रहता है। ये मिक्स कर लिया। अच्छा, इसमें सब्ज़ इलायची, कौरमे का जो सही खुशबू जायका है वो सब्ज़ इलायची से आता है। खेवड़ा भी शामिल करते हैं लोग, कुछ लोग खेवड़ा और सब्ज़ इलायची का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कुछ लोग प्योरली सब्ज़ इलायची का बनाते हैं। वो सब्ज़ इलायची थोड़ी सी क्वांटिटी में तो ज़्यादा डलती है, लेकिन जायका फिर सही मानों में कौरमे का उसका आता है। अभी आप देखें कैसे खूबसूरत इसका कलर आ गया। और ये यखनी इसमें मैं शामिल करूँगा, लेकिन थोड़ा सा देख के मैं इसी ग्रेवी पहला गाढ़ापन चेक कर लूँ, है तो बेहतरीन। तो हम इसका अभी चूल्हा थोड़ी देर के लिए ऑन रखेंगे, थोड़ा ज़रा इसका फ्लेवर डेवलप हो जाए। और यखनी देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक रिड्यूस होगी, तकरीबन कुछ 4 कप थी, मैं इसको अब 1 कप करके फिर इसमें शामिल करूँगा, तो हमारा कश्मीरी कौरमा हो गया तैयार। अच्छा, कौरमे का जो जायका है सही मानों में घर में भी अगर आप बना रहे हैं, तो अगर शाम को खाना है तो कोशिश करें 6, साढ़े 6, 7 बजे तैयार हो। उसकी वजह ये कि कौरमे का जो बाद में जायका आता है अगले दिन तो खैर बहुत ही बेहतरीन होता है, लेकिन उस दिन भी अगर आप खा रहे हैं तो 2-3 घंटा इसको पड़ा रहेगा, टाइम लगेगा। तो ये जो सारे इसके मसालों, जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, वो जायका इसमें बड़ा बेहतर तरीके से रच बस जाएगा। ये देखें यखनी जो हमने यहाँ पे पकने रखी थी, हमने कहा इसको ज़ाया नहीं करते, ये भी आ गई इधर। और अब इसको 5 मिनट खाली पकाएंगे बस। ग्रेवी का गाढ़ापन भी बेहतरीन हो गया, तरी भी ऊपर आ गई, देखें फ़ौरन। ये प्याज जैसे ही शामिल करते हैं ऐसी हो जाती है, और सही मानों में जिसको कहते हैं ना कौरमे का जो रंग आता है वो ये आ गया। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है, क्योंकि हमने इसमें खेवड़ा शामिल नहीं किया और तीखापन इसमें बिल्कुल नहीं है। जहन में रखिएगा कश्मीरी खानों में आम तौर पे कश्मीरी मिर्च ही डलती है, तीखापन बिल्कुल नहीं होता। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन फिर कश्मीरी कौरमे का वो मकसद किल हो जाएगा। यानी वो जो उसका ओरिजिनली जिस तरीके से बनता है कि तीखापन इसमें बिल्कुल नहीं होता, स्पाइसी नहीं होता। तो एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, आई थिंक यू विल लव दिस कौरमा। ये देखें, इसको हल्का सा मिक्स किया, गाढ़ापन बेहतरीन आ गया, बेहतरीन। और बस अब इसका मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद, और इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, इसका खुशबू जायका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। तो ये कर दिया कवर। ये देखें, ये कौरमे का जो ये रंग है ना, ये बस जीतता है हमेशा। और जो प्याज हमने फ्राई किया था वो भी ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल में किया था। ये जो तरी आपको नज़र आ रही इतनी नहीं थी, लेकिन प्याज चूँकि ऑयल में फ्राई हुआ था, चॉप हुआ था, तो उसकी वजह से तरी ऊपर आ गई, लेकिन बेहतरीन कौरमे वाली तरी आ गई। इसको कर रहे हैं कवर, इसको अब साइड पे करेंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारे रोस्ट बीफ सैंडविच की तरफ। अच्छा, रोस्ट बीफ जो जो बीफ था उसको मैंने ब्रेक में निकाल लिया, तकरीबन गल चुका था। इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, फिर इसके स्लाइस कटेंगे, क्योंकि गर्मा गर्म आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। इसको थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दें, थोड़ा ठंडा हो जाए, ताकि इजीली बिल्कुल नाइफ से जितने बारीक पेपर थिन स्लाइस आप काट सकते हैं काटें। पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क करना है, बस वो हो गया। उसके बाद हमने सिंपल जो स्लाइसेस लेके एक पैन में डालेंगे, उसके ऊपर चेडर मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी डालेंगे, वो मेल्ट होगी, फिर ये बंस के ऊपर आएगी। और बंस में टमाटर है, सलाद पत्ता अगर ऑप्शनल है शामिल कर दें, और प्याज के रिंग्स हैं कच्चे। अच्छा, पाकिस्तान में ये ट्रेंड पता नहीं, हमारी लोग जब बाहर मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पे बर्गर खाते हैं तो टमाटर भी खा लेते हैं, उसमें कच्चे प्याज भी खा लेते हैं, यहाँ पे नहीं चलता, लेकिन बहुत मज़े के होते हैं।
अनियन रिंग्स, जितने बाहर मुल्कों की जो बड़ी मशहूर फ्रेंचाइजीज हैं उनके बर्गर्स में पाकिस्तान में ही नहीं रखते, क्योंकि पता नहीं क्यों लोग शायद पसंद नहीं करते टमाटर और कच्चा प्याज, लेकिन बाहर मुल्कों में। अच्छा, इसमें प्याज जो शामिल होता है वो हमारा लाल प्याज जो है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का, इसमें वाइट अनियन शामिल होता है, वो इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो ओवरऑल बर्गर के टेस्ट को बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं करता। लेकिन कच्ची ये सब्जियां शामिल करने से बर्गर का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। रोस्ट बीफ बर्गर तो बहुत ही मशहूर है। ये ले जी, कौरमा हो गया तैयार। हम जा रहे एक ब्रेक पे, वापस आएंगे तो बीफ हमारे पास आ चुका होगा और हम सिंपली वो काम इसका बड़ा ईजी है रोस्ट बीफ बर्गर का। कहीं नहीं जाएगा, पिराट पैक। कश्मीरी कौरमा अज्जा, मटन बोटी 1 किलो, तलहार मिर्च का पेस्ट 5 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हरी इलायची 4 से 6 अदद, तली हुई प्याज आधा कप, दही 3 कप, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा। ले जी, वापस आ गए और बीफ को हमने ये एक मुझे हुलिया भी आपको चेंज हो गया फौरन। शर्ट का कोट का मैंने तबाह बर्बाद कर दिया था, यानी ऐसा वाला हाल हो गया था कि स्क्रीन पे आने वाला नहीं था, तो हमने क्विकली जाके शर्ट चेंज मार दी। एनीवेज, यहाँ पे आ जाते हैं रोस्ट बीफ बर्गर, और इसको ये जो स्लाइसेस है थोड़े से हमसे थिक कट गए, बिल्कुल बारीक स्लाइस कटने हैं। जितना बारीक स्लाइस कटेगा उतना बेहतरीन आपका बर्गर बनेगा। और बर्गर के लिए यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब्दुल्ला, सबसे पहले मेयोनीज़ देते मुझे। अच्छा, मेयोनीज़ रेसिपी कार्ड में नहीं है, अगर आप शामिल कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़रा ये बर्गर की मॉइस्चनेस को मेंटेन करता है। यह आ गए सबसे पहले तो हमारे बर्गर के बेसिस, और पहला काम इस पर हम करेंगे और वो है मस्टर्ड पेस्ट का एप्लीकेशन। ये रोस्ट बीफ का समझने के बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर शामिल कर देंगे तो बहुत मज़े का हो जाएगा। नहीं शामिल करेंगे नो इशू, लेकिन थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। 1-1 टीस्पून हर एक बन पे लगाया और इसको फैला दिया। मेयोनीज़ नहीं है, वाह, चलो भाई कोई टेंशन नहीं। ये लो, ये सारा का सारा मेयोनीज़ नहीं मिला, एनीवेज नो इशू। ये हमने इसके ऊपर मस्टर्ड पेस्ट लगा दिया और अब आ जाते हैं हमारे रोस्ट बीफ की तरफ। और रोस्ट बीफ, ये देखिए, इसको हमने पलटते रहना है। पानी जो इसका था वो हमने इसके साथ ही शामिल कर दिया। इसको मुकम्मल खुश्क करना है। ये खुश्क करके, बल्कि मुझे लग रहा है कि टाइम लग रहा है, तो मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से और 2 पैन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। पानी ज़्यादा है। ये आ गया, चूल्हा किया ऑन और इसकी थोड़ी सी यखनी भी दे देते हैं। ये हमेशा जब भी कोशिश करें, अगर कोई जल्दी हो तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, क्विक हो जाएगा आपका काम। हमारे पास चूँकि टाइम कम है, ये आधा बीफ इधर ले दिया, आधा बीफ इधर, और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। इसके बाद इस पर चेडर मोज़रेला चीज़ आएगी मेल्टेड, फिर हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट कर देंगे। और असेंबलिंग के लिए इसमें सबसे पहले हमने मस्टर्ड पेस्ट, इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे इसके ऊपर अनियन रिंग्स। आप चाहें तो पका भी सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा रॉ अनियंस के साथ ही आता है। तो सबसे पहले बेस में हमने प्याज रख दिया, ये आ गए प्याज। चलिए जी, ये एक तरफ हो गया। और प्याज आने के बाद टमाटर भी अभी इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे। सलाद पत्ता भी ऑप्शनल था, मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो हमने कहा क्यों ना थोड़ा ज़रा हमारा बर्गर हो जाएगा रंग बिरंगा, तो इसमें थोड़ा सा सलाद पत्ता भी डाल देते हैं। है बिल्कुल थोड़ा सा, तो हल्का कलर डालने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सलाद पत्ता डाल रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर टमाटर के स्लाइस, और एक एक में 3-3 टमाटर स्लाइस आ जाएगा। फिर इसके ऊपर आ जाएगा सिंपल बीफ और बस, और इसके ऊपर थोड़ा सा केचप भी डालेंगे बर्गर के अंदर ही। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी जगहों में ट्रेंड मैंने कम ही देखा है कि बर्गर के अंदर केचप डालने का। ये बड़ा मज़े का ट्रेंड है। एक बड़ी मशहूर फ्रेंचाइज़ है जिसका मैंने बर्गर खाया था वहाँ पे दुबई में, और वो बड़ा मज़े का था। और वो केचप वगैरह सारा, मस्टर्ड पेस्ट, मेयोनीज सब एक साथ बर्गर के अंदर आपको डाल के देते हैं, उसका जायका ही कुछ और होता है। ये नहीं, ये सबसे पहले इसके ऊपर आ गए टमाटर। ये देखें, बीफ तकरीबन ड्राई हो गया। अब हम करेंगे ये कि बीफ के पीसेस को थोड़ा सा टर्न कर लिया, अब ये एक साथ कर दिए बस। देखिए,
क्विक हो गया, अदरवाइज इसी पैन में मैं पकाता तो बहुत टाइम लग जाता। और इसको अब हमने फैला दिया। पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क करने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूंगा मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ के स्लाइसेस। फिर एक एक पीस उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे, एक पीस पर बर्गर काफ़ी है, लेकिन इसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क होना चाहिए, इसकी ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसको इस तरह फैला देते हैं सिंगल पीसेस। और अब आ जाता है इसके ऊपर मोज़रेला चीज़, और साथ में चेडर चीज़ के स्लाइसेस। बस ये फौरी तौर पे इस पर डालेंगे, थोड़ा सा मेल्ट होगा, इसके बाद इन बर्गर्स के ऊपर हम रखना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर से केचप डालेंगे और हमारा रोस्ट बीफ बर्गर हो जाएगा तैयार। ये चीज़ स्लाइसेस अभी से मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ ताकि इसके साथ ही ये मेल्ट भी हो जाए, मोज़रेला चीज़ भी मेल्ट हो जाए और चेडर पूरे मेल्ट होने चाहिए। फिर बर्गर के ऊपर रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बर्गर रखा, ऊपर से चीज़ स्लाइस रखा, वैसे ही कड़क है, जब तक ये मेल्ट नहीं होगा तो इसका जायका आपको आएगा ही नहीं, लिहाजा इसका पिघलना नहायत ज़रूरी। ये हो गया तैयार। ये देखें, आँच अभी भी हमने तेज़ रखी हुई है क्योंकि इसका मॉइस्चर जो है वो इसमें कोशिश करेंगे जितना ड्राई हो सके उतना बेहतर। ये चीज़ स्लाइसेस डाल दिए, तेज़ आंच पे 2 मिनट पकाएंगे। देखें चीज़ नरम होनी शुरू हो गई, जैसे ही मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी चूल्हा इसका कर देंगे बंद। फिर हम आ जाएंगे इसकी असेंबलिंग की तरफ। जो बर्गर तकरीबन असेंबल्ड है, खाली बीफ रखना है और ये थोड़ा सा केचप ऊपर से, और ये हमारा रोस्ट बीफ बर्गर हो जाएगा तैयार। ये आ गया। ये देखें, ये चीज़ अब इसमें मेल्ट होनी शुरू हो गई अच्छी तरीके से। बस ये हमें चाहिए, इतना मेल्ट होना इसका लाजमी है। अब एक एक करके ये फिले को हमने लिया, ये आ गया देखिए, और पहले मैं एक एक पीस रख दूंगा, फिर हम देखेंगे कि मज़ीद गुंजाइश है हमारे पास कि नहीं। ये देखें ना, और थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाएगा केचप। ये ऑप्शनल है, बर्गर के अंदर अगर आपने ऐड नहीं करना तो आप साथ में भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये केचप रखा और इसके बाद सिंपली ये हमारा रोस्ट बीफ बर्गर हो गया तैयार। दैट्स इट, ये चीज़, दैट्स इट। एक एक करके इन पीसेस को मैं रखते जा रहा हूँ। सो हमारा रोस्ट बीफ बर्गर भी रेडी हो गया और हमारा जो आज का, अगेन ये वाला भी बहुत मज़े की डिश है, लेकिन कश्मीरी कौरमा है, बहुत ही मज़े का। दिखने में जितना खूबसूरत नज़र आ रहा था, खाने में उससे ज़्यादा मज़े का था। अभी ब्रेक में मैंने उसका थोड़ा जायका चखा, मिर्चों का आपको फील ही नहीं होगा कि तीखा नहीं है, बिल्कुल तीखा नहीं है, लेकिन अपना कौरमे का जो जायका है वो इसमें बेहतरीन है। एक एक करके पीसेस रखते जाते हैं और ये नहीं, ये तो पूरा आ गया, यानी अच्छा खासा मीट है। ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई पर बर्गर 100 ग्राम है, 100 ग्राम, तो जो कि काफ़ी होता है एक बर्गर के लिए। ये लें, इसके ऊपर भी थोड़ा सा केचप डाला और ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। चीज़ को मेल्ट करना ज़रूरी है और चीज़ को पैन के अंदर ही डाला गर्मा गर्म मीट के ऊपर, तो बड़ा बेहतरीन तरीके से मेल्ट होता है। ये लें, इसका काम हो गया ख़त्म। एक बर्गर बचा हुआ है, लेकिन हमारे पास एक सैंडविच का, एक बर्गर का मीट भी बचा हुआ है। देखिए कैसे बेहतरीन आ गया। इसके अंदर जो मीट की फिलिंग है वो, साथ में अनियन स्लाइस, टोमेटो स्लाइस, आइसबर्ग या कोई सा नॉर्मल सलाद रख दें। नॉट अ मस्ट, रेसिपी कार्ड में नहीं था तो मैंने ऐसे ही फ्रिज में देखा, हमारे पास थोड़ा पड़ा हुआ था। ये सारे बर्गर रेडी हो गए, साथ में हमारा कौरमा रेडी हो गया। अच्छा, कौरमा मैंने आपको बताया था कि बनाने के बाद इसको थोड़ी देर के रखें, 2-3 घंटे, फिर देखें इसका जायका बड़ा बेहतरीन हो जाता है। ब्रेक पे जा रहे हैं, रिकैप ब्रेक की तरफ वापस आते हैं। कौरमे को थोड़ा सा रीहीट करेंगे और फिर करते हैं सर्व। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। कश्मीरी कौरमा अज्जा, मटन बोटी 1 किलो, तलहार मिर्च का पेस्ट 5 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हरी इलायची 4 से 6 अदद, तली हुई प्याज आधा कप, दही 3 कप, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा। तरकीब:
तेल गरम करके इसमें लहसुन और मटन फ्राई करें। फिर तलहार मिर्च का पेस्ट, नमक, हल्दी, गरम मसाला और हरी इलायची शामिल करके 5 मिनट फ्राई करें। उसके बाद 5 कप पानी शामिल करके उबाल आने पर धीमी आंच पर गोश्त गलने तक पकाएं। फिर दही डालकर 5 मिनट मजीद पकाएं। आखिर में फ्राई प्याज पीस कर शामिल करें और मजीद 5 मिनट पकाकर सर्व कर दें। रोस्ट बीफ बर्गर। अज्जा: बीफ अंडरकट 1 किलो, चेडर चीज 8 स्लाइस, मोज़रेला चीज कद्दूकश 2 कप, रिंग्स में कटी हुई प्याज 2 अदद, टमाटर स्लाइस 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मस्टर्ड पेस्ट 3 खाने के चमचे, केचप आधा कप, अचारी खीरे के स्लाइस 1 कप, बर्गर बन 8 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अंडरकट में थोड़ा नमक, मस्टर्ड पेस्ट और काली मिर्च लगाकर रख दें। एक पैन में तेल गरम करके अंडरकट को तेज आंच पर दोनों साइड से फ्राई कर लें। अब इनमें 1 कप पानी डालकर ढकें और धीमी आंच पर 20 मिनट पका लें। जब पानी खुश्क हो जाए तो अंडरकट के स्लाइसेस कर लें। फिर बर्गर काट कर पहले मस्टर्ड पेस्ट लगाएं। अब बीफ अंडरकट का स्लाइस रखकर प्याज के रिंग्स, टमाटर स्लाइस, मोज़रेला चीज कद्दूकश की हुई और चेडर चीज डाल दें। आखिर में ऊपर अचारी खीरे के स्लाइस रखकर केचप के साथ सर्व कर दें। ये आ गया हमारे रोस्ट बीफ बर्गर, और मैं इसमें पिकल डालना भूल गया। अप टू यू, ये ड्यू टॉप का ये क्यूकम्बर पिकल, नो इशू। अब ये हमारा बर्गर रेडी हो गया, इसको एज इट इज़ उसके साथ खा लेंगे। बर्गर हमारे आगे यहाँ पे, और हम आ जाते हैं कश्मीरी कौरमे की तरफ। उसको आपको ज़रा कलर दिखाएं पहले तो, कैसा खूबसूरत है ये देखिए, और कौरमा बड़ा अच्छा बना है। अच्छा, प्याज को आपने हवन दस्ते में पीस लिया, हमने इसको चॉपर में पीसा, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त टेक्सचर आ गया। थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पीस लें, उसमें कम नहीं पीसे। और ये आ गया मटन कौरमा, कश्मीरी मटन कौरमा। स्पाइस नहीं है, आपको पता ही नहीं लगेगा, इसका अपना जायका इतना मज़े का है कि यू डोंट हैव टू मेक इट स्पाइसी। ये नहीं जी, और आ गई इसके ऊपर थोड़ी सी तरी, बस। सो कश्मीरी कौरमा आ गया, साथ में नान आ गए, और साथ में रोस्ट बीफ बर्गर। ये था आज का हमारा मेन्यू। ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे जो कश्मीरी कौरमा है, दिस स्टैंड्स आउट। वो बिल्कुल मज़े का। और देखा आपने, मटन अगर गला हुआ है तो टोटल इसको लगे आधा घंटा, पौना घंटा मैक्स। ये हो गया तैयार। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते ही जाए तो इंशाल्लाह अब पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। मेन्यू देख लीजिएगा हमारा वीकली कि क्या बन रहा है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ें बन रही हैं और आप क्या सीखना चाहते हैं। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।